फ्लो जाके दिखता। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये क्लिक करने के बाद रीड हुआ, रीड होने के बाद ये गेट यहाँ पे गिरेगा और उसके बाद देखिए एनिमेशन यहाँ पर, और उसके बाद देखिए ये सिग्नल यहाँ पे येलो होगा और यहाँ से गेट खुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट यहाँ पर ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले एक रोड बनाते हैं। यहाँ पर रोड बनाने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी इस इमेज का। तो इस इमेज को यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ड्रॉ करने के बाद देखिए इसे थोड़ा सा इस तरह बैंड कर रहा हूँ। और इसे आप फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद इसे नो आउटलाइन करते हैं। नो आउटलाइन करने के बाद इसको ब्लैक दे देते हैं इस तरह से। इसका कलर फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। ऊपर से यहाँ पर इंसर्ट पे चलते एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो लाइन का आउटलाइन है वो वेट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या तो मोड लाइन पे जाके यहाँ पर विड्थ जो है यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। 10 लिखने के बाद जो टाइप है यहाँ पर हम इस टाइप को ले लेंगे। लेने के बाद ओके कर देंगे। और ये जो इसका जो आउटलाइन कलर है यहाँ पर इसको वाइट ले लेते हैं। बाकी जो पोर्शन है यहाँ पर इसका हम सिग्नल यहाँ पर सॉरी इसको फिल कर लेते हैं, बाद में फिल करेंगे। अभी जो है रेलवे का क्रॉसिंग बनाना है, तो क्रॉसिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर ये तो डंडी यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये रेक्टेंगल से एक यहाँ पर करेंगे और इसको फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन करेंगे। और इसका जो कलर है फील कलर यहाँ पर टेक्सचर पे जा, टेक्सचर पे नहीं जाएगा, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। इस तरह से रखिए इसे। हाँ, रखने के बाद इसको फिल कर दीजिए ग्रेडियंट टेक्सचर से। आप ये वाले से आप पिक्चर को इस तरह कर दीजिए। ऊपर का देखिए, अगर रेलवे पटरी मैंने यहाँ पर जो रेल के पाथ होते हैं उसको डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर बहुत समय लग जाए, तो मैंने एक इमेज यहाँ पर ले के रखा है। तो देखिए इस तरह से एक इमेज यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। और इंसर्ट करने के बाद इसे क्रॉप में चलते हैं हम। क्रॉप में जाके इसे यहाँ से क्रॉप कर लेंगे हम। तो चलो इसको क्रॉप करते हैं और यहाँ पर क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद देखिए यहाँ पर इसे इस जगह पे हम इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद कलर पे जाके, कलर पे जाके सेट जो ट्रांसपेरेंट कलर है यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ रोड के जो कलर है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस तरह से देंगे, इसका भी आउटलाइन नो कर देंगे। और ये जो है यहाँ पर लाइन, इसकी जो लाइन होती है इसको हम ये कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है इसको थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे।
और इसके ऊपर ये बैटरी हम रखेंगे और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। और डुप्लीकेट बनाने के बाद दूसरा बैटरी यहाँ पर बना देंगे। वो जो थोड़ा सा यहाँ पर चौड़ा बनाएंगे हम। तो चलिए यहाँ पर रेलवे बैटरी हमारा बन चुके हैं। अभी एक सिग्नल यहाँ पर जो स्टैंड सिग्नल होता है उसे हम बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए उसके लिए अभी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राउंडेड जो रेक्टेंगल उसे मैं ले रहा हूँ और इसे लेने के बाद इस तरह से करेंगे और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सुविधा होगी हमें। और यहाँ पर देखिए राउटिंग बनाने के बाद और एक यहाँ पर स्टैंडिंग जो होती है उसके लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको। और एक यहाँ पर ये जो है एक बार करके हम यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे। और इसका जो कलर है हम ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद इसका जो आउटलाइन है उसको हम डैशेस करेंगे इस तरह से। और उसका जो आउटलाइन कलर होगा येलो। और वेट जो होगा येलो नहीं लेंगे, इसका कलर हम कुछ और ले लेंगे। ये सिग्नल लिया। ये डैशेस ना लेके हमें यहाँ पर फॉर्मेट पे चलते हैं, ये वाला ले लेते। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लेंगे ये ओवल जो होता है, इसे हम लेंगे। इसे लेने के बाद इसे हम यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर से वही नो आउटलाइन करेंगे। लो आउटलाइन करने के बाद इसका हम जो कलर है इसको हम ब्लैक देंगे। ब्लैक देने के बाद इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर, हाँ। और ये डुप्लीकेट को बनाने के बाद इसका फिल कलर जो हम रेड देंगे। रेड देने के बाद इसे यहाँ पर फिट करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसका जो कलर होगा हम देंगे यहाँ पर येलो और उसको इस जगह यहाँ से फिट करेंगे। जूम और थोड़ा सा कर लीजिए इसे। और उसके बाद इसको आप फिर से CTRL-D से डुप्लीकेट बना के इसके ऊपर उसके बाद चलिए गेट यहाँ पर बना लेते हैं। गेट के लिए गेट का जो स्टैंड है वो बनाएंगे हम। और गेट का स्टैंड बनाने के फिर से मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँगा यहाँ पर। और इस तरह से रेक्टेंगल एक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले डिज़ाइन बना लो यहाँ पर। और उसके बाद चलिए ये बनते रहे। और इसका जो कलर है हम ये दे देंगे। और इसका जो आउटलाइन है नो आउटलाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिए अभी यहाँ पर जो अभी देखिए ये स्टैंड हो गया, इसका डुप्लीकेट हम बनाएंगे। और डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे रखेंगे। तो देखिए एग्जैक्टली
ये सही पैरेलल हो क्या नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइन यहाँ से ऑन कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है, देखिए आपको ये एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो इसे हम यहाँ पर करेंगे और इसको भी इस जगह पे स्टैंड कर देंगे। उसके बाद देखिए जो गेट होता है, जो यहाँ पर गेट का स्टैंड बन गया। अब गेट जो यहाँ पर रिवर्स हो गया, मतलब जो अनलॉक करने का जो स्टैंड होता है उसे हम बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इस तरह से। तो उसके लिए चलते हैं फिर से यहाँ पर इंसर्ट पे के इसको ही लेंगे हम और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए लगभग यहाँ से यहाँ तक यहाँ कर दीजिए इस तरह से। और इसको हम नो आउटलाइन करेंगे और इसका जो गेट है उसको हम इसको रहने दें। और इसका जो यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको इस जगह पे हम स्टैंड कर देंगे। देखिए ये लगभग हो चुका है। अभी इसको और इसको यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट जाके ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद देखिए ये जो हमारा और एक सेक्शन है इसको हम यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके नो फिल कर देंगे। नो फिल कर दिया। तो चलिए अभी इसे हम यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक एनिमेशन हम देंगे। वो एनिमेशन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब पे चलते हैं। एनिमेशन टैब पे चलने के बाद आप देखिए स्पिन नाम का जो एनिमेशन है इसे हम देंगे। तो देखिए ये इस तरफ से घूम रहा है, हमें इस तरफ से इसे घुमाना है और इसको पूरे राउंड नहीं, सीधे यहाँ से यहाँ लाना है। तो उसके लिए क्या होगा, एनिमेशन पेन पे हम चलते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप 18 का जो एनिमेशन लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से इफेक्ट में चलते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद इसको हम कस्टम पे आने गए और कस्टम पे आने के बाद यहाँ पर इसे हम 90 डिग्री करेंगे। और देखिए इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के जो काटा होता है जिस साइड से मतलब जिस दिख से रोटेट करते हैं उसको उल्टा साइड में हमें करना है, मतलब उसके विपरीत जो साइड है उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो वो होता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, नहीं आया तो हमें यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आ चुका है और ये दोनों को हमने यहाँ पर कर दिया है। टाइमिंग थोड़ा सा यहाँ पर टाइम हम लेंगे, ऑन क्लिक इसे रखिए अभी। तो चलिए देखिए इस तरह से हमारे राउंड हो रहे हैं यहाँ तक। तो देखिए हमें करना क्या होगा, इसको फॉर्मेट में चलते हैं हम। फॉर्मेट में जाने के बाद इसे रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्री। तो रोटेट करने के बाद फिर से एनिमेशन यहाँ पे प्ले करते चलिए। तो देखिए ये यहाँ पर आके, तो देखिए गिर लग रहे। अब देखिए ये जो गैप है यहाँ पर दिख रहा है इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे एक इमेज लेके। तो उसके लिए हमें एक इमेज लेना है और ये इमेज हम ले रहे हैं यहाँ पर। आप चाहे और कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसको हम लेके इसका जो डिज़ाइन है ब्लैक कर देंगे इस तरह से, या तो ब्लैक
रहने दीजिए ब्लैक। उसके बाद देखिए जो ग्रिड लाइन यहाँ पर हमारे है, इसको हम व्यू में जाके अनचेक कर देंगे तो ये उड़ जाएगा। तो अभी देखिए ये एनिमेशन यहाँ पर गेट जो बंद करने की एनिमेशन इसे हम बना लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से, तो इस तरह से गेट बंद हो रहा है। तो चलिए गेट बंद का एनिमेशन यहाँ पर बनने से हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी जो और एनिमेशन यहाँ पर लगाना है वो है सिग्नल का। तो सिग्नल देखिए यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर एक एनिमेशन देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने दिखाया, देखिए पिक्चर पे आप देखेंगे, सॉरी जब इमेज में बना रहा था इसका, देखिए इसके अंदर जो है लाल ओवल है, मतलब लाल रंग है। तो इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। उसके लिए हम ऐड एनिमेशन पे जाके एग्जिस्ट वाला जो मोर एग्जिस्ट इफेक्ट है इस पर हम क्लिक करने के बाद ये डिज़ोल्व आउट है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये दिख रहा है। और उसके बाद देखिए इसको भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी मोर एग्जिस्ट पे जाके हम यहाँ पर डिज़ोल्व आउट दे देंगे। यहाँ पे और एक एनिमेशन हमें देना होगा, वो क्या है वो बाद में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए अभी देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसे हमें बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारा। अभी सबसे बात है यहाँ सब कुछ रेडी है, अभी एक रेल की इमेज हमें लाना होगा। तो रेल का इमेज बना भी सकता हूँ यहाँ पर, तो अभी नहीं, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक रेल का इमेज बना के रखा है, तो उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इमेज यहाँ पर आ चुका है हमारा, और यहाँ पर कलर में जाके हम से ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा रेल जो इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम यहाँ पर जूम आउट करने के बाद कैनवास हमारा छोटा हो गया, इसे हम बाहर देंगे और बाहर करने के बाद इसे हम इस बैटरी पे चलाएंगे। तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे कैनवास से। मतलब कैनवास मतलब ये जो जहाँ पर ड्राइंग हो रही है इसको मैं कैनवास बोल रहा हूँ, और इसके बाहर को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए इस एनिमेशन यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो इसके लिए क्या एनिमेशन लगाएंगे, तो एनिमेशन टैब पे चलते हैं और एनिमेशन ऐड एनिमेशन पे, और यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, और ये अभी कस्टम मोशन पाथ के अंदर जो कस्टम पाथ है इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, तब जब भी एनिमेशन दे रहे हैं यहाँ पर तो एक बात याद रखना, कीबोर्ड से शिफ्ट जरूर दबा लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ नहीं करना है हमें, और सीधा जहाँ पर एंडिंग करना है, देखिए पूरा ट्रेंड लगभग यहाँ से चला जाएगा पिक्चर के बाद। तो यहाँ पर आके मैं इसको थोड़ा तो इस तरह से, तो देखिए कैसे बना है हम देख लेते हैं। एनिमेशन पेन ऑन कर लेते हैं और इसे हम ऑन, तो देखिए गेट बंद हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल होगा, लाल और येलो एक साथ हो रहा है। तो देखिए ट्रेन चला गया हुआ। तो देखिए अभी जो है एनिमेशन को हमें यहाँ पर एक के बाद एक सजाना होगा, घटना के जो घटना जिस हिसाब से घटेगा उस हिसाब से। तो पहले क्या होगा हमारा यहाँ पर सिग्नल रेड होगा, तो रेड सिग्नल होने के मतलब ये वाला जो ओवल है डिज़ोल्व आउट होगा, मतलब इसका जो कलर ऊपर मैंने बनाया वो डिज़ोल्व होगा। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे पहले। उसके बाद क्या होगा, ये घटना घटेगा। तो देखिए ये घटना जब घटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, इस घटना के बाद ये घटेगा, मतलब ये होता है गेट, ये गेट होता है ना। तो ये 2 नंबर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, गेट लगा। तो इसको हम क्या करें, राइट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस साइड में एक क्लिक आएगा, एक बटन आएगा, इसको हम क्लिक करने के बाद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, मतलब इस घटने के बाद ये घटेगा, तो इसको हम इस तरह करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ओवल है यहाँ पर दिख रहा है हमें,
यहाँ पर दिख रहा है जो ओवरले, मतलब ये सिग्नल येलो होगा तो उसके पहले क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये गेट बंद होगा, गेट बंद होने के बाद ट्रेन जाएगा, उसके बाद ये येलो होगा। तो इस घटना को भी हम अब स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करेंगे, और उसके बाद इस घटना को भी हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करेंगे। अब देखिए हमें और एक एनिमेशन यहाँ पर लगाना होगा। जो गेट तो बंद हो जाएगा, इस पर ये जो होने के बाद यहाँ पर गेट तो ओपन होगा ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एनिमेशन टैब में जाना होगा और हमें यहाँ पर स्पिन एनिमेशन लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके हमें एनिमेशन पे स्पिन लगाना होगा। तो देखिए अभी जो ये एनिमेशन है यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा कब बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए हम सिलेक्शन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और क्लॉक वाइज इसे हम करेंगे क्योंकि क्लॉक के दिशा में, तो यहाँ पर 90 क्लॉक वाइज हो गया। तो यहाँ पर तो ये बात, चलिए यहाँ पे प्ले करके देख लेता हूँ कौन सा एनिमेशन के चाहिए। यहाँ पर देखिए रेड होने के बाद एक गेट यहाँ पर लगे, उसके बाद ट्रेन यहाँ से गए, उसके बाद ये सिग्नल यहाँ पर हुए। तो देखिए ये एनिमेशन रेडी हो गया। तो दिक्कत एक ही है यहाँ पर, ये जो रेड सिग्नल है यहाँ पर, इसको हम एफआर करेंगे, मतलब इसके ऊपर जो ये जो ब्लैक के, इसको हम एक एनिमेशन देंगे यहाँ पर, मतलब ब्लैक जो यहाँ पर स्पॉट है जिसको हम डिज़ोल्व करके रेड दिखा रहे हैं, इसको हम फिर से एफआर कर देंगे। तो उसके लिए एनिमेशन में जाके एफआर यहाँ पर कर देंगे। तो आए तो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो एक बार ठीक है, यहाँ पर करके आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको कब करेंगे, ये ट्रेन गुजरने के बाद करेंगे। तो इसको भी यहाँ से हम आफ्टर प्रीवियस करेंगे। तो एक एक घटना यहाँ पर घटेगी। तो रील जो है यहाँ पर, ये जो है इसका टाइमिंग हम कर देते हैं, पहले इसका जो स्मूथ स्टार्ट करते हैं, स्मूथ एंड करते हैं, मतलब सब यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है ज़ीरो करेंगे, उसके बाद टाइमिंग पे आएंगे और इसका जो सेकंड है इसको 5 सेकंड या तो 8 सेकंड कर दीजिए। ओके, इसको आप फेड टू फ्रंट कीजिए। तो चलिए एक बार कैसे हमारा एनिमेशन बना है वो देख लेते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पर स्लाइड स्लो जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली बार ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई क्लिक से, तो इसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए रेड हुआ। अभी यहाँ पे गेट बंद होगा, गेट बंद होने के बाद ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। उसके बाद देखिए सिग्नल येलो हो गया, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको आफ्टर नहीं किया है, तो इसको क्लिक करेंगे तो उठेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सिग्नल यहाँ पर मैं आफ्टर प्रीवियस करूँगा और उसके बाद फिर से एक बार स्लाइड स्लो जाके दिखता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये क्लिक करने के बाद रेड हुआ, रेड होने के बाद ये गेट यहाँ पे गिरेगा, और उसके बाद देखिए एनिमेशन यहाँ पर, और उसके बाद देखिए ये सिग्नल यहाँ पर येलो होगा और यहाँ से गेट खुल जाएगा। तो इस तरह के एनिमेशन प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट में, तो मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों में और लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।